तमिलनाडु में घिनौने अपराधों को अंजाम देने वाले एआईएमआईएम नेता असफरुल हक का काला चिट्ठा पूरी तरह से खुल चुका है। हिंदू बनकर युवतियों का प्रेम जाल में फंसाने और उनके साथ दुष्कर्म करने और साथ ही उन्हें देह व्यापार के दलदल में धकेलने के आरोप में बस्ती पुलिस ने उसे मुंबई के बांद्रा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और वह लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक असफरुल हक ने अपनी असली पहचान छिपाकर युवती से नजदीकियां बढ़ाई और खुद को हिंदू बताकर पहले तो उसने उसका भरोसा जीता और फिर पीड़िता के साथ जबरदस्ती भी की। पीड़िता का आरोप है कि जब उसे सच्चाई का पता लगा तो आरोपी ने धमकाया और चुप रहने का दबाव बनाया। साहस दिखाते हुए पीड़िता ने बस्ती कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद इस कथित नेता के अपराधों की परतें खुलती चली गईं। यह मामला सिर्फ दुष्कर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी संगठित तरीके से युवतियों को निशाना बनाता था, उन्हें ब्लैकमेल भी करता था, साथ ही देह व्यापार में धकेलने की भी कोशिश करता था। इतना ही नहीं, असफरुल हक के तार कुछ संदिग्ध संगठनों से जुड़े होने की भी आशंका जताई जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ा संगठित नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा। इस मामले को लेकर विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने आरोपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए लगातार कार्रवाई की मांग की। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक असफरुल हक कोई साधारण अपराधी नहीं है। उसके खिलाफ लूट, रंगदारी, धोखाधड़ी और अन्य गंभीर धाराओं में 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। लंबे समय से वह पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। बस्ती के पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के निर्देश पर स्वाट टीम और सर्विलांस सेल ने तकनीकी इनपुट के आधार पर मुंबई में जाल बिछाया और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी बेहद शातिर था और लगातार अपनी लोकेशन भी बदल रहा था, लेकिन सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर उसे मुंबई के बांद्रा से गिरफ्तार कर लिया गया। रिमांड पर लेकर उसे नेटवर्क और अन्य पीड़ितों की जानकारी जुटाई जाएगी। इस गिरफ्तारी के बाद मामला राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बन गया। विभिन्न संगठनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का ये भी कहना है कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से की जाएगी और दोषी पाए जाने पर आरोपी को सख्त सजा भी दिलाई जाएगी। देखिए, बस्ती नहीं, हमको लग रहा है कि बस्ती जोन में इस प्रकार का जो ये षड्यंत्र चल रहा है अफजरुल हक प्रिंस और उसके परिवार के द्वारा, अगर गंभीरता से इसकी किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराई जाए तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश में खलबली मच जाएगा। इतने बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। ये बहुत बड़ा, बहुत कुख्यात अपराधी है। बस्ती में जिस प्रकार से अतीक और मुख्तार का खौफ उसके क्षेत्रों में दर्ज है, उसी प्रकार से बस्ती में इस अपराधी का खौफ दर्ज है। उसका जो बाप है वो भी 10 नंबरी अपराधी था। वो पत्रकारिता में आ गया है और जिसकी वजह से कुछ नेताओं से, कुछ लोगों से संपर्क बना लिया है, जिसके आड़ में इसके लगभग 95% अपराध दर्ज नहीं हो पाए हैं। अगर सारे अपराध दर्ज हुए होते तो लगभग 400-500 मुकदमे के ऊपर दर्ज हो गए। मैंने जो है 2023 से ही मेरा जो है वो मुझसे हॉस्पिटल में मिला था, जहाँ पे वो मुझे हिंदू बता के उसने बातचीत शुरू की। उस दौरान उसने मेरा नंबर वगैरह लिया। उसका नाम प्रिंस था और उसने जो हाथ में कलावा वगैरह बांधा था, तो मुझे लगा वो प्रिंस ही है। उसका नाम वो उसने हिंदू भी बताया था। तो मेरी बातचीत उससे हुई। उसके बाद जो है उसने मेरा नंबर लिया, मुझे दूसरे हॉस्पिटल में जो है जॉब के लिए बुलाया, मालिक से मिलवाने के लिए। वहाँ पे उसने जबरदस्ती मेरे साथ कट्टा लगा के दुष्कर्म किया। और उसका नाम है प्रिंस, उसका पूरा नाम है असफरुल हक। जब वो शादी का झांसा देके मुझे बहुत टाइम तक ऐसे टहलाता रहा, मैं उससे फोर्स करती थी कि वो अपने वो घर वालों से मुझे मिलाए। तो एक दिन मुझे वो अपने घर ले गया। उसके बाद मुझे पता चला कि वो सब मुस्लिम है, जहाँ पे उसका जो पूरा परिवार था वो मुझे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था, मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे मेरा। और वहाँ पे उन्होंने मुझे जबरदस्ती कमरे में बंद करके उसने और उसका भाई असफरुल हक शान, जिसका नाम है सोनू, तो उसने मेरे साथ गलत किया। और उसकी पूरी फैमिली ने और एक कोई जो व्यक्ति था, जो मतलब मुझे नहीं पता वो कौन था, वो आया, उसने भी मेरे साथ रेप किया। उसके बाद मुझे वहां से मैं निकल गई कैसे भी करके। बस यही हुआ मुझे। ये लोग बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही करते हैं, जो कि अपने आप को हिंदू बताते हैं। वो और उसका भाई दोनों का काम यही है। लोग का ऐसे एक गिरोह है जो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं मिलके।
और उनसे देह व्यापार करवाते हैं और इनका जो है बहुत आतंकवादी गिरोह से भी इनका संबंध है। ये असफरुल हक उर्फ प्रिंस, उसके फादर मजहर आजाद, नवीना खातून और समा खान, ये सब मिलके इन लोग का एक सेक्स रैकेट भी चलता है, जो उसकी बहन मिसबा उस्मानी और राना उस्मानी, जिसका नाम बेटू है, और नवीना खातून और आसमा खान उर्फ समीमा बानो। देखिए, कानून का पालन कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है और जब प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से कहीं विचलित हो जाता है तब अपराधी उसका लाभ पा जाते हैं। नहीं तो आपको ये मालूम है भली भांति कि उसके खिलाफ लगभग 2.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। बहुत बड़ी बात होती है, 30 मुकदमे हो जाते हैं 2.5 दर्जन में। तो इतना बड़ा अपराध, और वो भी सारे मामले इस तरह के हैं, कोई हत्या का प्रयास का है, कोई सामूहिक बलात्कार का है, कोई लूट का है, कोई डकैती का है। बताइए, सारे हीनियस क्राइम हैं और इन सब मामलों में वह वांछित है, मुलजिम है, उसके बावजूद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बचा हुआ है। तो इससे हमें लगता है कि प्रशासन कहीं न कहीं अपनी कार्यवाही में शिथिल है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, थाना पुरानी बस्ती, जनपद बस्ती का रहने वाला एक युवक जिसका नाम अफजरुल हक उर्फ प्रिंस है, ये पुलिस जनपद बस्ती थाना कोतवाली में पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था। 25,000 रुपए का उस पर इनाम था। इसको गिरफ्तारी के लिए गठित टीम द्वारा बांद्रा मुंबई इलाके से गिरफ्तार किया गया, जहाँ से नियमानुसार इसका न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया गया। आज उसे बस्ती न्यायालय में पेश किया जा रहा है, यहाँ से नियमानुसार रिमांड याचना की जाएगी। इसमें साक्ष्य संकलन और अन्य कार्यवाही प्रचलित है। तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी, नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। इसके कुछ आपराधिक इतिहास है, पुलिस उनकी जानकारी कर रही है और इस संबंध में जैसा मैंने कहा कि सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर ही पुलिस कोई निर्णय लेगी। अभी एक महिला के प्रकरण में उसके ऊपर जो है कथित रूप से रेप का आरोप था और उसके पूर्व का भी एक मामला जिसमें धारा 307 का एक एफआईआर इसके विरुद्ध पंजीकृत है। इन मामलों में भी रिमांड